चलो लड़का लोग, एक क्वेश्चन 2010 का बाकी था, जरा ध्यान दीजिएगा। 2010 का एक क्वेश्चन बाकी था। क्वेश्चन था क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान। क्लोरीन की क्वेश्चन था क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब हुआ ईए। ईए का मान क्लोरीन से कम होता है। क्यों? क्लोरीन से कम होता है, यही कारण था। ये क्वेश्चन है कि बतलाइए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, कारण दीजिए जरा सा। क्या कारण है? क्या कारण है कि आपका फ्लोरीन, अरे लड़का लोग बतलाओ जरा, ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता था? घटता था। इसका मतलब हैलोजन फैमिली का अगर देखा जाए, लड़का लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, हैलोजन फैमिली में सदस्य है आपका कौन कौन? आपका सदस्य है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। ये आपका हैलोजन। और ऊपर से नीचे जाने पर लड़का लोग, ये चीज हम बतलाए हैं आपको, ऊपर से नीचे जाने पर, आइए, ऊपर से नीचे जाने पर हम आपको लिखाए है ये बिकम डिक्रीजेज, ये बिकम डिक्रीज। तो रे लड़का लोग, डिक्रीज जब करता है तो इसका मतलब हुआ कि इसका मान अधिक, क्लोरीन का मान आपका अधिक होना, ये क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होना चाहिए। जब घटता है तो फ्लोरीन का नियम होना चाहिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से अधिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा कह रहा नहीं। बतलाइए फ्लोरीन का मान क्लोरीन से कम होता है, उल्टा काहे हो रहा है? उल्टा कारण इसीलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का आकार होता है छोटा। जरा गौर करना, फ्लोरीन का आकार हुआ छोटा, तो छोटा जब होता है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन को तुम प्रविष्ट कराता है, तो उस इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन मतलब समझ रही है ना? प्रतिकर्षण, जिसके कारण इसका मान घट जाता है। तो जरा से देखिए, क्योंकि इसका कारण लिखो, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होने के कारण, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होने के कारण, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होने के कारण, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होने के कारण लिखा, कम होने के कारण फ्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स तथा, फ्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स तथा फ्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स तथा लिखा, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रविष्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होने लगता है, विकर्षण। प्रविष्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन मतलब विकर्षण होने लगता है, विकर्षण होने लगता है। विकर्षण मतलब दूर भागता है एक दूसरे से, विकर्षण होने लगता है। लिख लिया। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है।
इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, क्लोरीन से कम होता है। चलो 2010 खत्म, क्लोरीन से कम होता है, क्लोरीन से कम होता है। 2010 का अंतिम क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन बैंक लाए। इसे दिखाने का दिखा सकती है, ऐसे करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। कारण है यानी कि यहाँ लिख दो ना, रिपल्सन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके बीच यहाँ रिपल्सन लिख दो, अपने पता चल जाएगा। रिपल्सन मतलब हुआ विकर्षण, विकर्षण होने लगता है, जिसके कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या लड़कियों लोग, इलेक्ट्रॉन किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्ति अवशोषित होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और आइए इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो लगता है तो वही चीज है। चल अब चलते हैं 2011 की तरफ। चलो 2011 मिटा दे लड़का लोग। चल 2000 में कौन कौन क्वेश्चन है, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है हमको बताते चलो जरा सा। 2011 निकालो जरा सा लड़का लोग। 2011 2011 में है ये नहीं, 2011 का क्वेश्चन देखो। 2011 का Cd+2 आयंस के लवण सफेद होते हैं क्यों? रे लड़का लोग, कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना? 48। कह रहा है कि बतलाइए Cd+2 का आयन सफेद क्यों होता है, कारण है। तो अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, सब भरा होगा तो सफेद होगा, अगर अनपेयर्ड होगा तो सफेद नहीं होगा। तो देख लेते हैं जरा सा युग्मित है कि नहीं। Cd है 48। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 6 10 12 18 2 20 10 13। उसके बाद 4p6, उसके बाद 4p के बाद किसमें जाएगी? 5s2 2 2 4 6 10 12 18 20 10 30 36 2 10 18। अगर देखा जाए रे Cd48 में भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, युग्मित है। और अगर आप Cd+2 आयन भी अगर जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो बाह्यतम कक्षा से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अगर आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये व्हाइट इन कलर। तो जरा लिखो, क्योंकि लिखो रे लड़का लोग कारण, क्योंकि कैडमियम में, कैडमियम +2 आयन में, क्योंकि कैडमियम +2 आयन में, क्योंकि कैडमियम +2 आयन में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं। चूंकि कैडमियम +2 आयन्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, युग्मित मतलब जोड़ा, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए इसके लवण सफेद रंग के होते हैं, इसलिए इसके लवण सफेद रंग के होते हैं, इसलिए इसके लवण सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट इन कलर। चल दिखा भी देगा एग्जाम में कैसे आपका सफेद होता है। तुम लोग का टेस्ट जो होगा, टेस्ट का 100 रुपया रहेगा। हाँ, लेकिन याद रखना जो सरस्वती पूजा का देगा उसका 3 जाएगा, ठीक है? वो बात बरोबर है, समझो। लॉजिक थोड़ा है, रॉकेट साइंस थोड़ा है कुछ। या तो इधर से कम होगा या इधर से कम होगा। टेस्ट का कुछ प्राइस भी है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसके लिए प्राइस भी देते हैं। बात दो, क्या जरूरी है टेस्ट देना? वास्तव में जरूरी है। बढ़ते क्रम में है, इसीलिए ऐसे ही। लेकिन 10th में प्राइम टीचर क्या करता है, 3s 3p लगातार लिखवा देता है। लेकिन वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नियम के अनुसार देखेंगे तो वो रूल के अनुसार लिख चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, जरा देखो बदलाव सारा है, मिटा दें लड़का लोग इसको। क्वेश्चन है H3PO3 अवकारक की तरह व्यवहार करता है। H3PO3 अवकारक की तरह
into H3PO4 H3PO3 अवकारक की तरह व्यवहार करता है किंतु H3PO4 नहीं करता। देखो क्वेश्चन में है मिला। अब कहिएगा क्या कारण है सर? H3PO3 आपका अवकारक की तरह है और H3PO4 नहीं करता है। कारण बतलाएगा राहुल कुमार, क्या लिखेगा इसमें? अगर क्वेश्चन आ जाए H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन H3PO4 नहीं है, कारण ये कि बतला लड़का लोग फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 15, ये एटॉमिक नंबर 15, तो बतला इसका 2, 8, 5, इसका अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक जा सकता है? 5 तक। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन 5 तक जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक जा सकता है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा आप, यहाँ हम निकालते हैं H3PO3 का निकालते हैं। निकालो लड़का लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 गुना 3 जोड़ x जोड़ -2 गुना 3 बराबर 0। 3 जोड़ x -6 बराबर 0। 3 है। जब यहाँ फास्फोरस का 3 आया तो 3 से 5 तक बढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ अगर देखिए H3PO4 में तो आप देखिएगा 1 गुना 3 जोड़ x -2 गुना 4 बराबर 0। 3 जोड़ x -8 बराबर 0। x बराबर, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ सकता है लेकिन यहाँ बढ़ सकता है 2 तक, 5 तक बढ़ सकता है, +5 तक, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जरा लिखिए, चूंकि H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, चूंकि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, चूंकि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +5 तक बढ़ाई जा सकती है। +3 से +5 तक बढ़ाई जा सकती है। +3 से +5 तक बढ़ाई जा सकती है। किंतु H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है। किंतु H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 होती है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए H3PO3 अवकारक की तरह व्यवहार करता है। इसलिए H3PO3 अवकारक की तरह व्यवहार करता है, किंतु H3PO4 नहीं करता है। किंतु H3PO4 नहीं करता है। चलिए भी दिखा देगी बोर्ड पर जो है दिखाया है, किंतु H3PO4 नहीं करता है।
कारण नहीं उतारने की, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले एग्जाम में, वो निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको कारण है। और कौन क्वेश्चन है 2011 ऐसे नहीं BCl2 शामिल की तरह व्यवहार करता ही नहीं है, देखो इधर चेक करो जरा। चलो लिख लिया। और कोई क्वेश्चन है 2011 में? स्वरूप बोला नहीं। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है। लड़कियां लोग, इसको हम बतला दिए हैं पिछले निशु। कमरे के ताप पर H2O लिक्विड है और H2S गैस है, इसका क्या रीजन लिखा है? H2O में बस यही लिख के आना है। कमरे के ताप पर H2O लिक्विड है, H2S गैस है, क्या कारण? तो जरा लिखो, चूंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। हाँ लिखा दिया, जो नहीं लिखा है फिर से लिख लेगा। क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। बंधन उपस्थित होता है, लिख ली। लेकिन एक लाइन और लिख दो, तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है। तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है। सल्फर से अधिक होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। और दूसरा बतलाए, चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से अधिक होता है, विद्युत ऋणात्मकता।
उसी में क्वेश्चन है BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्यों। उसी में एक और क्वेश्चन है, बतलाइए BCl3 लुईस एसिड की तरह व्यवहार क्यों करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्यों। रे लड़का लोग, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है वह आपका अम्ल है। यहां दिखा दीजिएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बतलाओ रे, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसीलिए यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा, BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्यों। लिखो, BCl3 में बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में, BCl3 में बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में, BCl3 में बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसलिए BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसलिए BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा भी देगा जरा सा। इसलिए BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। एक अंतिम क्वेश्चन बच रहा है, कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन जर्मेनियम एसन लीड की संयोजकता 2 होती है, क्यों। कारण है, उसका डायग्राम भी बना लेंगे उधर। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया सिंगल बॉन्ड।
चलो एक अंतिम क्वेश्चन है। कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन तथा चलो अंतिम क्वेश्चन। कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, किंतु जर्मेनियम एसएन लीड की संयोजकता 2 होती है। क्या? लिख ली क्वेश्चन, लिख लिया लड़का लोग? इसका आंसर लिखो। क्योंकि कार्बन तथा सिलिकॉन का आकार, क्योंकि कार्बन तथा सिलिकॉन का आकार कम होने के कारण, कार्बन तथा सिलिकॉन का आकार कम होने के कारण तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण, तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजक कार्बन तथा सिलिकॉन का आकार कम होने के कारण तथा विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। किंतु जर्मेनियम एसएन लीड की संयोजकता, किंतु जर्मेनियम एसएन लीड की संयोजकता किंतु जर्मेनियम एसएन पीबी की संयोजकता उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण, उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण +2 होती है। उदासीन जोड़ी प्रभाव। अब यहां तुम कहेगा कि सर उदासीन जोड़ी प्रभाव है क्या सर? वो भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या बतलाएंगे हम 2 नंबर वाला में। उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण लिखी, इसकी संयोजकता सिर्फ 2 होती है। इसकी संयोजकता सिर्फ 2 होती है। इसकी संयोजकता सिर्फ 2 होती, इसकी संयोजकता